नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम तमाम मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें। बड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी खूब दुरूद व सलाम भेजो। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह दुरूद भेज रहा है, मलाइका दुरूद भेज रहे हैं, और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर हम क्यों ना दुरूद शरीफ पढ़ें। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरकार ये दुरूद शरीफ है क्या? आखिरकार हमें दुरूद शरीफ से मिलता क्या है? आखिरकार दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह उसके 10 दर्जात को बुलंद करेगा। जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमा देगा। जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसके 10 दर्जात बुलंद होंगे। जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कसरत के साथ मुझे तसव्वुर करके दुरूद शरीफ पढ़ता है, मैं अपने कानों से उसके दुरूद पाक को सुनता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूद शरीफ से मिलता क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, चलिए मैं आपको एक वाक़या बताता चलूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कई दिनों से भूखे हैं, आप कई दिनों से प्यासे हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं कुछ रोटियां आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी रसूल को इजाज़त अता फरमाई। वो सहाबी रसूल अपने घर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अपने बावर्ची खाने में जाते हैं। 3-4 दिन की रोटियां रखी होती है, सूखी रोटियां। मेरे अजीज़, आज हम दस्तरखान पे बैठते हैं, गरम गरम रोटी अगर दस्तरखान पे रखी हो, 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो जाए, रोटी सूख जाएगी, रोटी थोड़ी मतलब ठंडी हो जाएगी, मगर इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा कि ठंडी रोटी को खा लूँ, ये घट रोटी को खा लूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हर इंसान ये चाहता है आज के ज़माने का कि मैं गरम गरम रोटी खाऊं। अगर रोटी गरम हो तो तभी इंसान सालन में डुबो के खाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो सहाबी रसूल, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन रोटियों को लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में भिगोकर उन रोटियों को खा रहे हैं, पानी में भिगोकर उन रोटियों को तनाउल फरमा रहे हैं। इतने में दूर से एक शहद की मक्खी ये मंजर देखती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो शहद की मक्खी आती है। आने के बाद कहती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें, मैं आपको शहद पेश करना चाहती हूँ। इस शहद में डुबो कर आप रोटी को तनाउल फरमा लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहद की मक्खी को इजाज़त दे दी। ठीक है, तुम शहद पेश कर सकती हो। वो शहद की मक्खी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करती है, कहती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सहाबा को आप मेरे छत्ते के पास भेजें। या रसूलल्लाह, उस छत्ते से वो सहाबा शहद को निकालें और आपकी बारगाह में ले आएँ।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की भी बोली जानते थे, जिन्नातों की भी बोली जानते थे, चरिंद व परिंद की भी बोली जानते थे। शहद की मक्खी ने जैसे ही कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को बुलाया, कहा कि ऐ सहाबा, फलां जगह पे एक बागीचा है, फलां जगह पे एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ पे एक छत्ता है, छत्ते से शहद को निकाल लेना और मेरे पास ले आना। वो सहाबा पहुँचते हैं, एक बागीचे में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद क्या देखते हैं कि मालूम होता है कि हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दरख्त के बारे में बताया था ये वो दरख्त है। इस दरख्त में छत्ता भी लगा हुआ है। उस छत्ते के करीब जाते हैं, उस शहद को मतलब जो है निकाल लेते हैं। निकालने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में वो शहद को पेश किया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद में वो रोटी को डुबोकर तनाउल फरमा रहे हैं, खा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद की मक्खी से कहते हैं, ऐ शहद की मक्खी, बता तू शहद ये कैसे बनाती है। शहद की मक्खी कहती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम छत्ते से निकलते हैं, बागीचों की तरफ जाते हैं, फूलों पर बैठते हैं, उस फूलों के रस को हम चूसते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम उस रस को चूसते हैं, जब उस रस को हम छत्ते में उगल देते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही रस है जो शहद बन गया है, जो मैं आपकी बारगाह में पेश कर रही हूँ। ये वही रस है जो मैं आपकी बारगाह में पेश की हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शहद की मक्खी, सच बता, फूलों का रस तो फीका होता है, शहद में इतनी मिठास कहाँ से है। वो शहद की मक्खी अदब के साथ कहती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें रब ने सिखा दिया है, हमें कुदरत ने सिखा दिया है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राज ये है, हकीकत ये है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो शहद की मक्खी कहती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम अपने छत्तों से निकलते हैं तब आप पर दरूद पाक पढ़ते हैं, जब हम बागीचों की तरफ जाते हैं तब आप पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जब हम फूलों पर बैठते हैं तब आप पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जब हम रस को चूसते हैं तब आप पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जब हम फिर अपने छत्ते के पास आते हैं तब आप पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जब हम फूलों के रस को छत्ते में डालते हैं तब आप पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही रस है मेरे आका। दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने हमारे रस को शहद बना दिया। अल्लाह ने हमारे रस को ऐसी मिठास और ऐसी बरकतें अता फरमा दी है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा शहद लोगों के लिए शिफा भी है, हमारा शहद लोगों की बीमारियों का इलाज भी है, हमारा शहद लोगों के लिए एक नेमत भी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शहद में मिठास आने की वजह ही आप पर दुरूद पाक पढ़ना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया। अज़ीज़ानी मोहतरम, आपने देखा कि एक शहद की मक्खी होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें तो अल्लाह उसके रस को मिठास बनाकर शहद बना दे। अगर हम उम्मती होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्यों ना रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, कम से कम 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, तो हमारी दुआओं में भी मकबूलियत हासिल होगी, हमारी नमाज़ों में भी मिठास पैदा होगी। अज़ीज़ानी मोहतरम, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को शरीयत मुस्तफ़ा पर पाबंदी के साथ अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। हम तमामों को रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाएँ। मेरे कहने में, आपके सुनने में अगर किसी किस्म की खामियाँ गलतियाँ हो गई हो तो अल्लाह माफ़ फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।